अब हम चलेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार करेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। शराब की दुकानों पर भी पूरी तरह से बंदी लगाई गई है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। प्रदेश में कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 700 संगवारी मतदान केंद्र हैं। सुबह से मतदान दलों को सामग्री वितरण की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और आर्मी के जवानों की तैनाती भी की गई है। मतदान के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे। जिले में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 37 कंपनियां भी तैनात रहेंगी। साथ ही 65 पेट्रोलिंग पार्टी का शहर निरीक्षण करेंगे। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों की विशेष निगरानी भी की जाएगी। 5 तस्वीरें देखिए, कहां क्या कुछ चल रहा है। कल के मतदान को लेकर मतदान दल को सामग्रियां वितरित की जा रही हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट सुपुर्द की जा रही है, ईवीएम वीवीपैट मशीन्स दी जा रही हैं, इंस्ट्रक्शंस समझाए जा रहे हैं और बसों से उनकी रवानगी की जा रही है। सुरक्षा बलों की रवानगी की जा रही है। बलरामपुर, अंबिकापुर, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, ये 5 तस्वीरें देखिए जहां मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का कल मतदान होना है। उसके पहले आज मतदान कर्मचारियों को मतदान की जो सामग्रियां हैं उसका वितरण कर दिया गया है। देख सकते हैं ये अलग अलग जगहों से मतदान कर्मचारी हैं जो आज रायपुर पहुंचे हुए हैं और उनको जो मतदान सामग्रियां हैं जिसमें ईवीएम, बैलेट पेपर और तमाम जो निर्वाचन में जो सामग्रियां इस्तेमाल की जाती है उसका वितरण कर दिया गया है। हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए मतदान कर्मचारियों से बात करेंगे। आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग तो यहीं रायपुर से हैं सर। ये आज सामग्री वितरण कर दी गई, क्या क्या सामान आप लोग को दिया गया? ये ईवीएम है, वीवीपैट वगैरह है और ये सब जितना सामान लगना है चुनाव में वो सब दिया हुआ है। उसी का हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी चेकलिस्ट से मिला रहे हैं क्या है क्या नहीं। जो नहीं रहेगा उसको फिर वापस उसे लेना पड़ेगा उससे। अच्छा, ईवीएम आप लोग को एक दी जा रही है, 2 दी जा रही है? किसी तरह की खराबी आती है तो दूसरी ईवीएम भी रहेगी क्या? अभी एक दी जाएगी। जैसे अगर कुछ खराबी आती है तो सेक्टर ऑफिसर को हम लोग को संपर्क करना पड़ेगा तो वो दूसरा अवेलेबल करवाएंगे। आपने सुना कि जो कर्मचारी हैं जो बता रहे थे कि इनको जो मतदान सामग्री है वो मुहैया करा दी गई है। और एक तरह मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि जो रायपुर जिले के अलग अलग जगहों से कर्मचारी पहुंचे हैं उनकी भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी को मतदान सामग्रियां यहां पर दी जा रही है। हमारे साथ रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर बुरे, उनसे बात करेंगे। और सर, कल 70 सीटों के लिए मतदान और रायपुर जिले की बात की जाए तो कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है? रायपुर जिले के 7 विधानसभाओं के लिए निर्वाचन के लिए आवश्यक जो तैयारी है वो कर ली गई है। आज हमारे स्ट्रांग रूम खुल चुके हैं और मतदान दलों को ईवीएम मशीन देने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुछ ही समय में मतदान दलों का रवानगी का भी कार्य प्रारंभ होगा। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो। हमारे अगर मतदान के अरेंजमेंट की बात करें तो हमारे पास लगभग 9,000 कर्मचारी हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। जनरली एक मतदान केंद्र में 4 लोग होते थे जो मतदान दल का काम करते थे। अभी इस बार आयोग ने व्यवस्था दिया है कि जिन मतदान केंद्रों में 1100 से ज्यादा वोटर है वहां पे एक अतिरिक्त मतदान कर्मी भी हमने व्यवस्था किया है। तो उन मतदान केंद्रों में 5 मतदान कर्मी काम करेंगे। तो पूरे वोटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको गति देने के लिए, उसको सर्व समावेशी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं। इसके अलावा जो पुलिस बल है और जो फॉरेस्ट गार्ड है, कोटवार है, उनके माध्यम से भी सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ रायपुर कलेक्टर जो निर्वाचन की जो तैयारियां हैं उसकी जानकारी दे रहे थे। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि कल अपने घरों से निकलकर अपने मतों का प्रयोग करें और अच्छी सरकार बनाने में मदद करें। कैमरा मलकीत के साथ स्वप्न गौरखड़े, INS न्यूज, रायपुर। और इस मामले पर और क्या ग्राउंड में चल रहा है, हमारे 2 सहयोगी बिलासपुर से संदीप करिहार और दुर्ग से आनंद नारायण ओझा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दुर्ग का। आनंद, क्या कुछ चल रहा है दुर्ग में? मतदान दल रवाना हो रहे हैं, संगवारी बूथ्स को लेकर क्या स्थिति है? सुरक्षा के इंतजाम को लेकर क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? क्या कुछ हुआ है, सब कुछ बताएं। हो क्या रहा है दुर्ग में? मतदान केंद्र
उस 30 संवेदनशील बनाए हैं। उसके अलावा VIP भूपेश बघेल अपने गांव कुरुटी में मतदान करेंगे, ताम्रध्वज साहू अपने गांव पवारा में मतदान करेंगे, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे सेक्टर 9 में, विधायक देवेंद्र यादव हाउसिंग बोर्ड में। तो ये सबकी नजर है कि कौन कहां पर मतदान करेगा। और बात की जाए कि तैयारी क्या है और दुर्ग में चल क्या रहा है, तो दुर्ग में देखिए DAB है, VIP मतलब यहाँ पर कलेक्टर, अपर कलेक्टर रैंक के लोग यहाँ पर मतदान करते हैं। यहाँ पर जो गेट है, स्वागत गेट, और यहाँ पर जो सेल्फी जोन है वो बनाया जाएगा, ताकि जो एक प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, यहाँ पर वकील साहब, वरिष्ठ वकील लोग भी आते हैं, अधिकारीगण, उनका पूरा परिवार आता है, और साथ में पूर्व विधायक उनका परिवार आता है। तो यहाँ पर आए और अपना मतदान करने के बाद ताकि लोग जागरूक हो सके। कल मुख्यमंत्री साहब ने भी ये अपील की थी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साहब ने अपील की थी ताकि मतदान करे, किसके पक्ष में करे, क्या करे, तो लोगों के अपने अभिव्यक्ति के ऊपर है। लेकिन मतदान करने के लिए ये कहा जा रहा है कि आप आकर मतदान करें, आपका मतदान ही जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, यानी चुनाव, उसमें सरकार का दिशा और तय करेगा। ठीक है, हम रुक करेंगे संदीप करिहार का। संदीप, क्या कुछ चल रहा है? मतदान दल को रवाना किया गया है, क्या कुछ हुआ है बिलासपुर में, कैसे पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई है? देखिए नीतीश, लोकतंत्र के महापर्व का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सुबह 8 बजे से मतदान शाम 5 बजे तक हो रहा है। बिलासपुर के हम इस आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, जहां पूरी तैयारियां पूरी तरीके पे हो चुकी है। इस मतदान केंद्र में यहां पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और यहां के जो जिला के कलेक्टर, SP, IG, तमाम जो VIP हैं वो मतदान करने पहुंचेंगे। इसलिए इस मतदान केंद्र को काफी खूबसूरत भी बनाया गया, ताकि मतदाता यहां आकर के एक अच्छा उनको माहौल उनको यहां पर मिल सके, व्यापक सुविधा उनको मिल सके। इसके साथ ही एक सेल्फी पॉइंट मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से मतदाता यहां वोटिंग करने के बाद में चुनाव त्योहार मनाते वे अपने एक सेल्फी करेंगे और सोशल मीडिया में उनको फोटो भी वायरल करेंगे। निश्चित तौर पर बिलासपुर में एक बड़ी जो तैयारियां हैं लोकतंत्र के महापर्व को और भी खूबसूरत बनाने के लिए पूरे जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा चुकी। मैं वहीं आपको बताऊं तो 2000 से ज्यादा भी पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके गुंडे बदमाशों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। वहीं 3.5 करोड़ के आसपास की जो जब्ती है वो भी की गई है और पूरी तैयारियां 1502 मतदान केंद्र पूरे बिलासपुर जिले में है। 6 विधानसभा केंद्र, 6 विधानसभा सीट है, 7 सहायक केंद्र में आपको तस्वीरें सीधे तौर पर बताऊं कि देखिए कल मतदान होना है सुबह 8 बजे से, लेकिन आज मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए बड़ी संख्या में लोग नुक्कड़ नाटक पूरे बिलासपुर शहर और जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पे कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का विशेष तौर पे प्रयोग करें और सरकार को लोकतंत्र की खूबसूरती को सजाने के लिए विधानसभा में अपने विधायक भेजने के लिए चुने, इसको अपील कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2018 के चुनाव में 70% मतदान है बिलासपुर से हुए थे, लेकिन इस बार 100% मतदान कराने को लेकर के तैयारियां चल रही है। कुछ लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरीके की तैयारी, किस तरीके की अपील कर रहे हैं। सर, ये हम मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसके लिए हमारे ACCL से ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड जो बिलासपुर में जिसका मुख्यालय है उनके द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है। इसमें हम एक छोटा सा नुक्कड़ जो मतदाताओं को प्रेरित करेगा अपने मतदान के अधिकार के बारे में, हम एक छोटा सा नुक्कड़ कर रहे हैं जिसे हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, सब कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभा रहा है। पुलिस की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लगाम करते हुए हैं। वहीं हम आपको देखें जिला प्रशासन अभी पूरी दल को रवाना कर चुकी है, इसके साथ ही रिजर्व भी कराया गया है। खास तौर पर सीधे तौर पर तस्वीरें भी देखें नीतीश, ये मतदान केंद्र और यहाँ CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, यानी कि आसपास कोई गड़बड़ियां ना हो, चुनाव पूरे पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। यही कारण है कि यहाँ पूरी तैयारियां व्यापक तौर पर की गई है। अंदर में मैं आपको केंद्र भी दिखाने की कोशिश करूं कि केंद्र में अलग अलग कमरों पर तैयार किया गया है, जहां पे मतदान दल के अधिकारी होंगे और सुरक्षा के जवान होंगे, बैठने की व्यवस्था होगी। हालांकि मतदान दल की टीम अभी पहुंची नहीं है, लेकिन आप इस तरफ अगर देखें तो ये हाल है। इस हॉल पर मतदान होना है, वोटिंग होना है। इसमें दल के प्रभारी होंगे, इसके साथ ही उनके जो रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जो सहायक कर्मी होंगे वो मौजूद होंगे। और बिलासपुर पुलिस ने, बिलासपुर प्रशासन ने भी 13 तरह के मतदान परिचय पत्र को एक अधिकार दिया हुआ है, जिसमें वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, किसी भी तरीके का पहचान परिचय पत्र है, तमाम चीज दी गई है। डाक मत पत्र है, वो कल तक भी जारी रहेगा और कल VVPAT के जरिए विधानसभा के प्रत्याशियों को। ठीक है संदीप, बिल्कुल हम आपके पास आएंगे। मुंगेली से सैयद वाजिद हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद, क्या कुछ मुंगेली में तैयारियां हैं निर्वाचन की, चुनाव को लेकर क्या कुछ जागरूकता के काम किए गए और अभी आप कहां पे हैं, वहां पे क्या आलम है?
देखिए, छत्तीसगढ़ में होने वाले दूसरे चरण चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। सबसे खास बात जो है, मतदान दल को मतदान सामग्री देकर रवाना कर दिए गए हैं। आप मेरे पीछे हैं कि मतदान दल की टीम जो है मुंगेली के आदर्श संगवारी मतदान केंद्र पर जो है वो पूरी तरीके से पहुंच गई है। जो पूरी तरीके से कल मतदान को जो है वो कराएगी। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। साथ में छत्तीसगढ़ जो है लोकतंत्र का महापर्व मनाएगा। लोकतंत्र के महापर्व पर आप देख सकते हैं कि त्योहार को जिस तरीके से मनाया जाता है, उस त्योहार को मनाने के लिए किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई है और किस तरीके से जहां सजाया गया है कि लोकतंत्र के महापर्व जो है वो कल मनाया जाएगा। हालांकि स्वीप के मार्फत से प्रशासन ने जागरूकता चलाकर मतदान में वृद्धि पूरी तरीके से जागरूक करने के लिए काम भी किया है। तो लगातार जो है मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक जितने मतदान हुए हैं उसका रिकॉर्ड जो है इस बार टूटेगा। हमारे साथ में अधिकारी उनसे बात कर सकते हैं। तैयारियां जो है वो किस तरीके से, खास बात संगवारी मतदान के केवल हम महिलाओं को लगाए गए तैयारियां हैं, ट्रेनिंग जो है वो दी गई है, कैसे कराएंगे मतदान। अभी सबको मेरी और मैं संगवारी केंद्र से हूँ और हम लोग आत्मानंद स्कूल में अभी करवाने वाले हैं। हम लोग की 3 चरण की ट्रेनिंग हुई है। हालांकि पहली बार है, लेकिन हम पूरी तरह से सक्षम हैं कि अपने मतदान को मिला हुआ है उसको सभी अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सकें। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने इसी से प्रॉम्प्ट है और हम इस बार ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। और इसके लिए भी मैं आप लोगों को इन्विटेशन देती हूँ कि आप आए और कल के लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाएं वोट करके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान सामग्री लेने के वक्त में काफी सुविधाएं इस बार जो है वो सुविधाएं बहुत थी। हम लोग को सुबह 8 बजे से बुलाया गया था और सबके अलग अलग से बूथ के लिए लगा हुआ था। फ्लैक्स से हम लोग को देख करके नंबर वहाँ पर अलॉट था। ठीक है। और जाते गए हमारे काम पूरे सैयद, आनंद और संदीप तीनों आज हमसे जुड़े और कल भी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। हम दर्शकों से अपील करेंगे कि आप भी कल आई न्यूज़ 24 से लगातार देखिए। तीनों जगह से खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, मुखातिब होने के लिए, बातचीत करने के लिए।